सब गिनते गिनते थक जाएंगे क्योंकि ये सिलेक्शन है भिवानी के गुरुजी क्लासेस के, जहां पर इन बच्चों ने मात्र 1 साल में महारत सफलता हासिल कर ली है। फिलहाल मेरे साथ एक ऐसे होनहार टीचर हैं जो गवर्नमेंट जॉब छोड़ के आए हैं, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर पढ़ाते थे, लेकिन इन्होंने भिवानी को चुना, भिवानी के भविष्य को चुना। आने वाले वक्त में हर घर में बड़े बड़े अफसर निकलेंगे क्योंकि इनका प्रॉमिस है। स्कूल में पढ़ते पढ़ते आपको इतनी अच्छी तैयारी करा देंगे कि आपका बच्चा सीधा ऑफिसर की सोचेगा। वो सोचेगा ही नहीं कि डी ग्रुप में लगना है, सी ग्रुप में लगना है, सीधे ऑफिसर। और ऑफिसर बन भी रहे हैं यहाँ पे एनडीए के थ्रू भी। लेकिन आपका बच्चा, अगर आपने सोचा है कि भाई सैनिक स्कूल में भेजना है, और अच्छे अच्छे सैनिक स्कूल हैं जहाँ पे पढ़ के बच्चे सीधे हमारे डिफेंस में ऑफिसर बनते हैं, वो सपना आपका भिवानी के गुरुजी क्लासेस में पूरा हो रहा है। क्या कुछ कमाल कर दिया, एक एक दिन 1 साल में आप निकाल रहे हैं 26-26 एडमिशन। सर, सबसे पहले आपके दर्शकों को नमस्कार। आज एक वीडियो है आप लोगों के लिए, और सबसे मेन उस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और RIMC देहरादून की तैयारी कैसे होती है। उसका एक नज़ारा हम लोगों ने आपको सैनिक स्कूल के रिज़ल्ट दिखा के बताया है कि एक ही साल में 26 बच्चों का यहाँ से सिलेक्शन हुआ है। आप जानते हैं कि हमारे एनडीए के रिज़ल्ट बहुत शानदार हैं। सैनिक स्कूल के साथ साथ एनडीए का फाउंडेशन जो हम देते हैं बच्चों को, लेकिन फिर भी बहुत सारे पेरेंट्स में जिज्ञासा रहती है कि मेरे बच्चे का सैनिक स्कूल क्लियर होना चाहिए। लेकिन सबसे पहले सैनिक स्कूल क्लियर करने के लिए आपको फ़ौज की नॉलेज होनी चाहिए, पेपर की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, आपका बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, ताकि आप बच्चों को बता सके। अब ये नाम ना फोटो, ये थोड़ा साइज़ कम पड़ गया, नहीं तो ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन है सर। विराट, मनन, अर्जुन, हिमांशु, भरत, प्रिंसी, जयंत, ऋतिक, विक्षु, वेदांत, अयान, वंश, नेहा, आकांक्षा, चारवी, दीपांशी, पार्थ, सचिन, आरब, दीपांशु, मनुश्री, कार्तिक और यतिन। सर, 1 साल में 26 बच्चों का यहाँ से हम लोगों ने सैनिक स्कूल क्लियर कराया। कैसे कराते हैं क्लियर, क्या पढ़ाते हैं, ऐसे कैसे तैयारी कराते हैं? स्कूलिंग के साथ साथ हम लोग कोचिंग दे रहे हैं, स्कूलिंग भी कर रहे हैं। 4th से हम लोग सैनिक स्कूल के बच्चों का एडमिशन लेना, RMS की उसके लिए सिलेक्शन लेना, बच्चों को हम लोग पढ़ाना शुरू करते हैं 4th क्लास से। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और RIMC फाउंडेशन बैच होते हैं। 4थी क्लास के साथ साथ स्कूलिंग भी हो रही है, प्लस में कोचिंग भी हो रही है। रोज़ाना 7 घंटे पढ़ा रहे हैं बच्चों को, और उन नन्हे बच्चों को फ़ौज में अधिकारी बनाने के लिए हम लोग प्रेरित कर रहे हैं। और पिछले साल 26 है, इस साल आपके माध्यम से कह देता हूँ 52 लिख देना, डबल का सिलेक्शन दूंगा इस बार में। 2 क्लास के लिए पेपर होता है सर, 6ठी क्लास के लिए और 9वीं क्लास के लिए, सुन लो ध्यान से। और दोनों ही क्लास में मुझे 2-2 साल का टाइम चाहिए। 4th 5th पढ़ाऊंगा, तब जाके ऑल इंडिया रैंक निकालूंगा। तो आज ही भिवानी के पेरेंट्स को 2 कदम बढ़ाने। भिवानी के चौनफिटा रोड पर अगर आप विद्यानगर में आएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपके बच्चे का सिलेक्शन होना है या नहीं होना। भिवानी के नहीं सर, पूरे हरियाणा के लोगों को जागरूक करने आया हूँ मैं। जिनके पेरेंट्स को लगता है कि हमें अपने बच्चों को सैनिक स्कूल में पढ़ाना है, तो उससे पहले एग्ज़ाम क्रैक करवाना पड़ेगा। और बखूबी तरीके से आपको ना सिर्फ एग्ज़ाम क्रैक होगा बल्कि अच्छा रैंक भी आएगा। मैथ, रीजनिंग, जीके, न्यूज़पेपर रीडिंग, वो सारी चीज़ जिनके लिए बच्चों को ज़रूरत होती है, सबसे मेन इंटरव्यू प्रिपरेशन भी हमारे यहाँ होती है, वो सारी चीज़ सैनिक स्कूल के लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं। और उसी के लिए टॉप 100 बैच लेके हम लोग आ रहे हैं। 100 बच्चों को हम लोग सैनिक स्कूल पढ़ाएंगे इस साल, और कोशिश रहेगी 100/100 रिजल्ट दें इस बार। तो भिवानी के लोगों से मेरी हाथ जोड़ के अपील है कि सैनिक स्कूल जिन पेरेंट्स का गोल है, और मैं चाहता हूँ हर पेरेंट्स दिलवाए उसको, 4th क्लास से लेके 8th क्लास तक के बच्चे एलिजिबल होते हैं। 4th 5th के बाद 6th क्लास के लिए एंट्रेंस, 6th 7th 8th के बाद 9th क्लास के लिए एंट्रेंस होता है। तो मैं चाहता हूँ आप सब लोग इस सैनिक स्कूल को, मिलिट्री स्कूल को, RMS को, RIMC की तैयारी कराइए बच्चों को, और हम उसमें आपका पूरा सहयोग देंगे। ना सिर्फ तैयारी, एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। आप ये मान के चलो, सैनिक के साथ साथ एनडीए फाउंडेशन भी तो बिल्डअप हो रहा है। कल को हमारा बच्चा जब जाएगा तो बहुत अच्छा क्रैक करके आएगा। ना सिर्फ क्रैक होगा, ऑल ओवर इंडिया रैंक आएगी सर। और इस बार 100 बच्चे हमें चाहिए, तो मेरा रिक्वेस्ट है। तो मोटी फीस चाहिए होगी इसके लिए सर? फीस का तो मेरे यहाँ पे ऐसा कोई कंसर्न रहता ही नहीं। 4th क्लास की फ़ीस 50,000 रुपये, 55,000 रुपये है सर। 8th क्लास की फ़ीस 65-70 हज़ार रुपये है। इतनी में तो लोग स्कूलिंग करते हैं, हम लोग कोचिंग भी करा रहे हैं। आपका बच्चा 6th क्लास नहीं पास करेगा, आपका बच्चा सैनिक स्कूल का पेपर भी पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर करेगा। और ऐसा भी होता है यहाँ पे पढ़ते पढ़ते बच्चे गवर्नमेंट जॉब का सीधा सिलेक्शन ऐसा होता है, एनडीए ऑफिसर बन के सीधे 60-70 हज़ार से सैलरी स्टार्ट होती है, 2-3 लाख रुपए तक जाती है। सर 1.5 लाख रुपए सैलरी शुरू है। 8th पे कमीशन में एनडीए का जो बच्चा पास आउट होगा, IMA से जो क्लियर होगा, उसकी पासिंग आउट सेरेमनी होगी, उसके बाद 1.5 L है पर मंथ सैलरी उसकी हो जाएगी।
तो उन चीज़ों की तैयारी अगर आपके बच्चे को करनी है, अगर आप अपने बच्चे को सरकारी नौकरी के रूप में भी देखना चाहते हैं, तो शुरू से ही उसकी शुरुआत कर दो। ऐसे 100 बच्चों की खोज में गुरुजी क्लासेज है जिनको स्कॉलरशिप भी देंगे, अच्छा पढ़ाएंगे भी। उन्हीं 100 बच्चों का आप लोगों से वादा है कि उन 100/100 का रिजल्ट ये 100 टॉप 100 का इलाइट सैनिक स्कूल RIMC RMS का एक बैच है जिसके अंदर 100 बच्चों का सिलेक्शन 2027 तक हम लोग करा के दिखाएंगे सर। अच्छा, आपने कहा हरियाणा से बच्चे आ जाएं, हरियाणा से बच्चे आएंगे कैसे? फिर ट्रांसपोर्टेशन इतनी दूर से हो नहीं पाएगी, रुकेंगे कहाँ? सर हॉस्टल है हमारे पास। अच्छा, अगर हमारे जैसा हॉस्टल भिवानी शहर में किसी के पास हो, या फिर जो आप अन्य जगह जाते हैं एक एक रूम में 6-6 बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को जिस तरीके से वो ट्रेन करते हैं, वो बेहद ही टेढ़ा काम है। वैसे आपके बच्चे पढ़ेंगे नहीं, जैसे हैं उससे भी डाउन चले जाएंगे। यहाँ पर अगर अपने बच्चे को आप टेस्ट करना चाहते हैं, उसका IQ टेस्ट करना चाहते हैं, तो काम करिए। अब वो राइट टाइम है काम करने का। अब हमें पीछे नहीं हटना है, अब हमें उसके ऊपर पूरे तरीके से तैयारी में जुटना है। ना सिर्फ स्कूलिंग, उसके साथ साथ कोचिंग, और पहले अटेम्प्ट में सैनिक स्कूल, कुंजपुरा, रेवाड़ी, जो भी आपकी प्रेफरेंस है, RMS स्कूल में जो भी आपकी प्रेफरेंस है। और मेरा वादा है एक दिन ऐसा भी आएगा कि आने वाले टाइम में हर एक साल जो एक सीट होती है हरियाणा के लिए RIMC में, वो भी गुरुजी एकेडमी से निकलेगी सर। जी। तो एक बात और है, फैकल्टी कहाँ से लाओगे ये रिजल्ट देने के लिए? कहाँ के टीचर हैं आपके पास? सर बिल्डिंग ऊंची बनाने से कभी सिलेक्शन नहीं होता है, वो तो मेन फैकल्टी है। मेरे जैसे लोग जो मुखर्जी नगर पढ़ा के आ रखे हैं, हमने तो लोगों को नौकरी तक लगवाया। तो सैनिक स्कूल कोई बड़ी चीज़ हमारे लिए नहीं है। मैथ का टीचर, रीजनिंग टीचर, न्यूज़पेपर, साइंस, हर वो टीचर अवेलेबल होगा। टीचर के बगैर तो कुछ कर नहीं सकता, जिन्होंने खुद कुछ किया है सर। हम लोग नौकरी पे थे, नौकरी छोड़ के आए हम लोग। ये नहीं कहा मैंने कि मुझे नौकरी करनी नहीं थी, करके ज्वाइन करके छोड़ के आना टफ टास्क है। अनअकैडमी PW मैंने पढ़ाया, मैंने चीज़ों को देखा है। तो हर वो मीडियम अवेलेबल है जहाँ से बच्चों का सिलेक्शन हो, जहाँ से बच्चों का रिजल्ट आए। वो सारी बातें इस एकेडमी के अंदर हम बच्चे को दे रहे हैं। तो 100 बच्चों की एक रिक्वायरमेंट हमें यहाँ पर है। मैं चाहता हूँ वो टॉप 100 का एलाइट बैच में, जिसका 100/100 का रिजल्ट रहने वाला है, उसमें आपका बच्चा भी शामिल हो। अगला बच्चा आपका होना चाहिए। जी। तो बस इंतज़ार इस बात का था कि आप तक ये वीडियो पहुंच जाए, आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। वो हमने पहुंचा दिया। अगला कदम सिर्फ पेरेंट्स का है। जिन पेरेंट्स ने सोच लिया, ठान लिया कि मेरे बच्चे को कामयाब होना ही है और अफसर के माता पिता कहलवाना है, तो आज ही प्रयास कीजिए, आज ही कदम बढ़ाइए। मोबाइल नंबर स्क्रीन पर दे दिया है, कॉल कर लें एक बार, कुछ नहीं बिगड़ता भाई। सब सीधा कॉल करेंगे, उसके बाद अगला कदम आप बढ़ा चुके होंगे। क्योंकि एक बार आपको पता लग गया कि गुरुजी क्लासेज इतने अच्छे सिलेक्शन देता है, इतने अच्छे फैकल्टी है, इतनी अच्छी बिल्डिंग है, सब कुछ तो अच्छा है। फिलहाल ये मोबाइल नंबर स्क्रीन पर है, इस वीडियो को फैला दें। और आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो विजिट कर लें भिवानी के चौनफिटा विद्यानगर, और मेन रोड पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि सीधा यहाँ पे गुरुजी क्लासेस कहाँ पे है। फिलहाल इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।